ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। चिकन अंदर तक जूसी और टेंडर भी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और कुरकुरा चिकन हमारा बन चुका है। मैं अंदर से चेक करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राइड चिकन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन ले लिया है। थाई वाला चिकन लिया है, ब्रेस्ट के जो पीस हैं सीने वाले वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि जो फ्राइड चिकन बनाया जाता है ना, इसके अंदर हड्डी वाला जो चिकन वो ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनता है, इसलिए मैंने हड्डी वाला सारा चिकन लिया है। तो ये 2 किलो वज़न है इसका। तो सबसे पहले ना हमने इसको सिरका लगाना है, तकरीबन आधा कप। चले अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक लगा देंगे। अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे सिरके और नमक के साथ। सिरका और नमक लगा के अगर चिकन को साफ़ करते हैं या बीफ मटन को, तो ये तकरीबन आधा जो चिकन है ना खुद ब खुद टेंडर हो जाता है। फिर आगे फ्राई करने में आपको दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं बनती। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। ये जो लेग पीस है ना, इसको हमने इस तरीके कस लगाने, 2-2 3-3 लगा लें इस तरीके, ताकि मसाला ना इसके अंदर जाए। चलें अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करके इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक डिप करके रख देंगे। ये अच्छी तरह जो ब्लड है ना इसका वो साफ़ हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह आपने खुश्क करना है, किसी छलनी में रख देना है, ताकि सारा जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना वॉश करने का, इसको धोने का, वो मैं कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 15 मिनट चिकन को ना मैंने नमक और सिरके वाले पानी में रख के उसके बाद अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है, पानी इसका खुश्क कर लिया है। अब हम ना इसके लिए कोटिंग रेडी करेंगे। इस तरह का मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप छाना हुआ बेसन, और इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अरारोट शामिल कर लें, वो भी नहीं है तो चावल का आटा जो है वो भी आप फाइन पीस के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये हम शामिल कर देते हैं बाउल में 3 टेबल स्पून। अच्छा, आधा टीस्पून अदरक का पाउडर है, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर है। इसके अंदर मैं पाउडर शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ी सी ना हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे कलर के लिए। अच्छा, इसी के साथ हम येलो फूड कलर शामिल करेंगे थोड़ा सा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे मस्टर्ड सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये भी नहीं है तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। चलें अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप इस फ्राइड चिकन की रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। इतना ये टेस्टफुल और क्रिस्पी बनता है। अब हम ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं आपने शामिल कर देना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, किस तरह का ये बैटर होना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैं
लेमन जूस शामिल करना भूल गया था, ये भी हम शामिल कर देंगे, 1 लेमन का जूस। चलो थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, तकरीबन इसके अंदर ना आधा कप पानी जाएगा। अभी भी ज़्यादा थिक है। तो चलें जी, अच्छी तरह ना कोटिंग को मैंने बीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह की ये कोटिंग होनी चाहिए। तो 1 कप मैंने पानी लिया था, तकरीबन आधा कप बच चुका है, आधा कप इसके अंदर शामिल किया। इस टाइम पे आके ना हम इसमें क्या करेंगे, चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चिकन के पीस ना मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं, आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से पीस बना सकते हैं। अभी भी चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया बाद में। अब हम क्या करेंगे, हाथों को साफ़ करेंगे और ग्लव्स पहन लेंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स करके ना चिकन को हमने तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए रेस्ट देनी है, ताकि जो मसाला है ना ये सारा चिकन के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। फ़ौरन नहीं आपने इसको फ्राई करना, फ़ौरन फ्राई कर देंगे तो चिकन अंदर से जूसी नहीं बनेगा, टेस्टफुल नहीं बनेगा, अंदर से चिकन बिल्कुल फीका होगा, आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखें माशा, इस तरीके इसके ऊपर ना मसाला लगा होना चाहिए। ये अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अभी गर्मी चल रही है तो मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूँगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर सर्दी हो तो फिर इसी तरह इसको काउंटर पे कवर करके छोड़ दें। तो मैरिनेट आपने इसको ज़रूर करना है। तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लूँ, फ्रिज में रख लूँ, फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो चलें जी, चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो इसको हम जल्दी से फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, यहाँ पर ना हम चूल्हे को इधर ले आएंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हाई रखेंगे, कढ़ाई ले लेंगे इस तरह की, और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे चिकन। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशा। तो ये चूल्हा जो है ना, ये जो आम किचन में घर में नॉर्मल होता है, ये वही चूल्हा है। तो ये फुल चल रहा है। अगर आपके पास तेज़ चूल्हा हो तो फिर आप फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें। जितने पीस आ जाएंगे ना कढ़ाई के अंदर उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी हम दोबारा फ्राई करेंगे। चलें, इनको ना मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। वो आपने फ़ौरन से इसको हिला नहीं देना, नहीं तो ये सारी जो कोटिंग है ना ऊपर वाली ये उतर जाएगी। 2 मिनट में इसको इसी तरह फ्राई होने दूंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई नहीं कर देना। जिस तरीके तेज़ चूल्हे होते हैं तो आप इसको हाई फ्लेम करके फ्राई करें, इस तरह नहीं आपने फ्राई करना, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है। तो इसको हमने अंदर तक पकाना है ताकि ये अंदर तक जूसी बने चिकन। पहले हमने इसको हाफ डन करना है, हाफ डन करने के बाद फिर हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम दोबारा इसको फुल डन करेंगे। जिस तरीके रेस्टोरेंट में या होटलों में आपको मिलता है ना, वो इसी तरह इसको हाफ डन करके फ्रिज में रख देते हैं। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाता है तो फिर आप इसको दोबारा फ्राई करते हैं। दोबारा फ्राई करेंगे तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगा और
उसी तरह हम ये चिकन फ्राई बना रहे हैं। तो चलें जी, अब हम ना इसको तकरीबन 4 मिनट तक और फ्राई होने देंगे, फिर हम इसको निकाल के साइड पर रखेंगे, ठंडा इसको करेंगे, ठंडा होने के बाद दोबारा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करेंगे। तो मैं इसको हाफ डन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन को ना मैंने 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन हमारा हाफ डन हो चुका है, ये देखो माशाल्लाह। तो ये हम निकाल के रखते हैं साइड पे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, फिर हम इसको फोल्ड डन करेंगे। और जो बच चुका है ना वेज, वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। ये देखो, आप एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, इतना ये टेस्टी चिकन फ्राइड बनता है। अब हम बाकी भी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो सारा चिकन ना मैं इसी तरह फ्राई करके हाफ डन कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया अच्छी तरह। अब हम ना ये जो पीस पहले निकाले थे ना, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, इसको ना हम तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे और ये अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो जाएंगे सारे पीस, और ये अंदर तक पक भी जाएंगे। 3 मिनट तक मैं इसी तरह इनको फ्राई कर लूँ हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन को मैंने फिर से 3 मिनट तक फ्राई करके फोल्ड डन कर लिया है। चिकन हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है, चिकन अंदर तक जूसी और टेंडर भी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो सारा ना मैं इसी तरह फोल्ड डन कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, अंदर से ये कितना जूसी बना है और बाहर से कितना क्रिस्पी है। सारा फ्राई करके रेडी करके फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, इसको ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये चिकन। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और कुरकुरा चिकन हमारा बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं अंदर से चेक करता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितना अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्राइड चिकन आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।